देश भर के ड्राइवरों के जीवन में लग गई है पनौती। सत्ता ने लगा दी है भयंकर पनौती। जी हां, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार इस बात की चर्चा सुन रहे हैं कि देश भर के ड्राइवर मोदी सत्ता के एक कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अब ये आवाज सड़कों पर गूंजने लगी है। जगह जगह पर गाड़ियां खड़ी होने लगी हैं। माहौल बिगड़ता जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ड्राइवरों का मसला है, हमसे क्या। लेकिन इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये किसी विशेष ड्राइवर का मसला नहीं है, ये आप सबका मसला है। अभी मोदी सरकार ने किस तरह से देश भर के ड्राइवरों के जीवन में पनौती लगाने का काम किया है, पूरी कहानी क्या है, बेहद आसान भाषा में उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा किसी भी सड़क दुर्घटना के लिए कौन कौन से पहलू जिम्मेदार हैं। आमतौर पर हम लोग सीधे सीधे बड़ी गाड़ी के ड्राइवर को जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन आज बड़ी आसानी से मैं आपको 8-10 ऐसे कारण बताऊंगा जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना होती है और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सड़क दुर्घटना के भीतर एक बहुत लंबा चौड़ा भयंकर वाला स्कैम है, घोटाला है, और ये घोटाला कौन और किस तरीके से करता है एकदम आसान भाषा में आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही देश भर के जो ड्राइवर जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए एक खास बात कहनी है, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, वरना आपका यह आंदोलन, आपका यह विरोध प्रदर्शन आप ही के खिलाफ हो सकता है। और वीडियो के अंत में विशेष चर्चा इस बात पर करेंगे कि मोदी सरकार को करना कुछ और था और कर दिया कुछ और, यानी सड़क दुर्घटना पर कानून कुछ और बनाना था, कानून बना दिया कुछ और इसका और भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। यानी अभी जो कानून मोदी सरकार ला रही है उसकी वजह से और ज्यादा दुर्घटनाएं सामने आ सकती हैं। कैसे आएंगी, हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी से बता देता हूं, वीडियो भारत के हर एक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक पहलू पर विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए आज मैंने कोई अन्य मुद्दा नहीं रखा है, बातचीत सिर्फ एक मुद्दे पर होगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मेरी पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बातचीत शुरू करते हैं। एक बार फिर से अनुरोध है कि अंत तक सुनिएगा, यह मामला ड्राइवरों से ज्यादा आम जनमानस के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कुछ नए कानून लाने की बात कही। वैसे तो विवाद बहुत सारे कानूनों पर है, बहुत सारे मसलों पर है, लेकिन वाहन चालकों को लेकर जो व्यवस्था मोदी सरकार लाना चाहती है उसे लेकर भयंकर विरोध शुरू हो गया है। इसका एक कारण यह भी है कि वाहन चालन देश के करोड़ों लोगों का व्यवसाय भी है। शायद इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो प्राइवेट वाहन चालक हैं, जैसे मैं भी गाड़ी चलाता हूं, आपके घर में भी 2 पहिया 4 पहिया वाहन जरूर होगा, तो हम लोग इसे लेकर उतने एक्टिव नहीं हैं। लेकिन जो लोग बस ट्रक चलाते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है, जो इसे बिजनेस के रूप में करते हैं, जिनका ये धंधा है, जिनकी इससे आजीविका चलती है, जो गाड़ी चलाकर पैसा कमाते हैं, वो लोग मुखर रूप से सामने आ रहे हैं। जबकि इस मसले में लपेटा सभी को जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। कई संगठनों का यह भी कहना है कि यदि आप अपने मोटरसाइकिल से भी जा रहे हैं और किसी को धक्का मार दिया, कोई अनहोनी हो गई, तो आप भी इस कानून के लपेटे में आ जाएंगे, जो कहता है कि यदि सड़क पर कोई दुर्घटना होती है और सामने वाले की मृत्यु हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की कैद की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना देना होगा। जुर्माने की रकम को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो 10 साल की सजा है, इसे सुनकर लोगों के भीतर नाराजगी पैदा होने लगी। जुर्माने के रूप में 5 से 7 लाख रुपए की बात सामने आ रही है, जबकि अब तक इसी मामले में सजा मात्र 2 साल की थी और कुछ रुपए जुर्माने के थे। अब लोग कहने लगे हैं कि मोदी सरकार से बढ़िया तो अंग्रेजों का कानून था। यानी जो मोदी सरकार बात बात में अंग्रेजी निशानी मिटाने की बात करती है, यह कानून दिखा रहा है कि अंग्रेजी निशानी मिटाने के जुमले के पीछे यह सरकार उससे भी खतरनाक निशानी देकर जा रही है। यहां इस मामले में एक और बात कही गई है कि यदि दुर्घटना की जानकारी ड्राइवर पुलिस को देता है तथा घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी, कुछ कम कर दी जाएगी, यानी 10 साल की जगह 7 साल की सजा कर दी जाएगी, लेकिन सजा मिलेगी। तो यह है पूरा मामला। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला यह है कि यह सारी व्यवस्था दुर्घटना के लिए बनाई जा रही है, लोगों को सुरक्षित करने और उनकी जान बचाने के प्रयास के तहत बनाई जा रही है, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन क्या सच में यह सरकार आपकी जान को लेकर इतनी चिंतित है? क्या सच वही है जो मोदी सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है? और क्या ऐसे कानून बनाने से सच में कोई फायदा होने वाला है या फिर इससे भी भयंकर नुकसान होने जा रहा है? यह सब कुछ समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए और दिमाग में बिठाते जाइए। अभी मैं लगातार लगभग 10 पॉइंट्स पर चर्चा करने जा रहा हूं, एक एक को ध्यान से सुनते जाइए और आप खुद ही महसूस करेंगे कि यही वो कारण है जिसकी वजह से सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। पहला कारण है लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने में बड़ा घोटाला।
जी हां, आप में से ज्यादातर लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा और यह भी दावे के साथ कहा जा सकता है कि 100 में से 70-80 लोगों ने किसी न किसी दलाल के माध्यम से बनवाया होगा। और दलाल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि दलाल 100 का काम 500 में भले कराता है, लेकिन दौड़ भाग खत्म हो जाती है। नियमों को लांघकर आपको उस पार ले जाने की गारंटी देता है दलाल। और इससे होता यह है कि आपको जिन चीजों की जानकारी होनी चाहिए या जो सीखना चाहिए, जो सीखना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ता है। और हाल फिलहाल में आपने देखा, मोदी सत्ता आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए, नए तरीके से परीक्षा वगैरह लेने की व्यवस्था हुई, लेकिन कुछ ही दिन बाद यह सारी व्यवस्था अधिक पैसा वसूलने का जरिया बन गई। पहले जो लाइसेंस बहुत कम पैसों में बन जाता था, मोदी सरकार ने जो नए नियम बनाए कि उसकी वजह से दलालों और ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की कमाई कई गुना बढ़ गई, लोड आम आदमी की जेब पर बढ़ गया। यानी सबसे बड़ा घोटाला लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने में ही है। यहां पर दलालों के माध्यम से जो अतिरिक्त पैसा लूटा जाता है वो तो अलग की बात है, लेकिन जिन्हें ड्राइविंग का डी भी नहीं पता उन्हें भी लाइसेंस मिल जाता है। यह सबसे खतरनाक है। आप खुद ही सोचकर देखिए, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत क्या है? लाइसेंस क्यों दिया जाता है? लाइसेंस की जरूरत इसलिए होती है ताकि पता रहे कि इस व्यक्ति को गाड़ी चलानी आती है, इसे ट्रैफिक के नियमों की जानकारी है। जो ट्रैफिक नियमों को जानता होगा, जो अच्छे से गाड़ी चलाना जानता होगा, उसे ही यह लाइसेंस दिया जाएगा, ताकि सड़क पर चलते समय यह दूसरों की जान के लिए जोखिम ना बने। लेकिन सबसे बड़ा घोटाला ड्राइविंग लाइसेंस देते समय ही हो जाता है, और जब वो व्यक्ति गाड़ी लेकर सड़क पर उतरता है तो अपने साथ साथ अन्य लोगों के जीवन को भी संकट में डालता है। अब सवाल यह है कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए जिम्मेदार कौन है और लेने के लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब आप अपने भीतर से निकालिए, ढूंढ लीजिए कौन है जो आपसे कहता है कि कुछ पैसा दे दो, बिना परीक्षा पास किए, या फिर हम परीक्षा पास करवा के तुम्हें दे देंगे, लाइसेंस मिल जाएगा। और वो कौन है जो अतिरिक्त पैसा देकर परीक्षा में शामिल नहीं होता और जीवन रक्षक जानकारियों को लेने से दूर भागता है? यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि आप खुद ही सड़क पर चलें तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों में लगे राइट लेफ्ट इंडिकेटर तक के बारे में नहीं जानते हैं। बिना इंडिकेट किए जिधर चाहे मुड़ जाते हैं, डिपर लाइट तक की जानकारी नहीं होती। कई बार यह भी देखा जाता है कि मुड़ना था दाएं और इंडिकेट करते रहे बाएं। इसके अलावा ट्रैफिक के बहुत सारे नियम हैं जिनकी जानकारी होने के बगैर किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। बल्कि यदि ये सरकार या फिर कोई भी सरकार लोगों का जीवन सड़क पर सुरक्षित करना चाहती है तो सबसे पहले ट्रैफिक नियमों को गहराई से सिलेबस में जोड़ना चाहिए, पढ़ाई के सिलेबस में जोड़ना चाहिए। इसकी बाकायदा पढ़ाई और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए हर एक नागरिक को, और आम जनमानस को भी चाहिए कि जो पैसा लाइसेंस लेने के लिए दलाल की जेब में ठूसते हैं, वही पैसा खर्च करके गाड़ी चलाना और उसके नियमों के बारे में सीखने के लिए या तो कहीं से कोई ट्रेनिंग लें या फिर कोई कोर्स खरीदें। चलती का नाम गाड़ी और चलाते का नाम ड्राइवर कहने से काम नहीं चलेगा। गाड़ी चला लेना और गाड़ी चलाने आना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आइए अब उस दूसरे घोटाले की बात करते हैं जो लाइसेंस से भी बड़ा घोटाला है। और यह ऐसा घोटाला है कि आप चाहे लाख ट्रेनिंग ले लिए हों, चाहे सारे नियम कानून आपके दिमाग में 24 घंटे घूमते हों, लेकिन यदि आप इस घोटाले के शिकार हुए तो दुर्घटना होना तय है। और यह घोटाला सीधे सीधे तमाम सरकारें करती हैं, और मोदी सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस घोटाले में। और यह घोटाला है सड़क निर्माण घोटाला। आप अक्सर खबर सुनते हैं कि खराब सड़क की वजह से दुर्घटना हुई, और खराब सड़कों की समस्या से निपटने का दिखावा करने के लिए मोदी सरकार ने जगह जगह लंबे चौड़े सड़क बनाने शुरू कर दिए। भयंकर वाला कर्ज लेकर ही सही, भले ही एनएचआई सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूब गया है, लेकिन सड़क बनाने में ताली बजवाता है। अब मैं यहां उत्तर प्रदेश की 2-3 प्रमुख सड़कों जो हाल फिलहाल में बनी है उनकी चर्चा करना चाहता हूं। वहीं से आपको पूरे देश की कहानी समझ में आ जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इस एक्सप्रेसवे की स्थिति यह है कि यदि इस पर गाड़ी चलाते समय कुछ सेकंड के लिए भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ, जबकि सड़क गाड़ियां बहुत कम चलती हैं इस पर, इसके बावजूद यदि कुछ सेकंड के लिए भी आपका ध्यान इधर उधर भटका तो आप भयंकर दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और यह बात मनमानी नहीं है, यह एक्सप्रेसवे खुला हुआ है, आप जाकर खुद ही महसूस कर सकते हैं। एक तरफ यह एक्सप्रेसवे नया नया बन रहा था और दूसरी तरफ से इसमें टूट फूट चालू थी। जगह जगह पर आपको रिपेयरिंग के तमाम धब्बे दिख जाएंगे, ऊंच नीच दिख जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर इतनी ज्यादा जर्किंग है कि आपकी गाड़ी लगातार हिलती है। आप भले ही 50 लाख की गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको यह एहसास करा देगा कि आप यात्रा कर रहे हैं, वो भी भारत की सड़क पर। इसके अलावा सड़कों के किनारे और सड़कों पर भी जो तरह तरह के इंडिकेटर बनाए जाते हैं, बहुत सारी अतिरिक्त चीजें उसमें होती हैं, लेकिन चूंकि भारत में ज्यादातर लोगों को इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती तो उधर ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन यदि आप उसी उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश सरकार के दौरान बनाए गए एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो खुद ही महसूस कर पाएंगे कि लगभग 7-8 साल पहले बना लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तुलना में लाख गुना बेहतर है, जबकि उसकी उम्र पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 7-8 साल ज्यादा है। यदि आपको बिना बताए दोनों
सड़कों पर उतार दिया जाए तो निसंदेह आप यही कहेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पुरानी है और अखिलेश सरकार वाली एक्सप्रेसवे नई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार में जितनी भी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, सबकी हालत बद से बदतर है। हमने आपको वाराणसी से गोरखपुर वाले हाईवे का दर्शन भी कराया था। वो हाईवे अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। वाराणसी शहर से निकलते ही जगह जगह आपको सड़क के बीचों बीच लाल लाल सुलेशन टाइप का सड़कों पर देखने को मिलेगा। कोई पदार्थ है जो फटी हुई सड़क को चिपकाने के लिए गिराया जाता है। जैसे कपड़ा फट जाने पर हम लोग उसमें चकती लगाते हैं, ठीक उसी तरह से मोदी सरकार न्यू इंडिया की न्यू सड़कों में चकती लगाती हुई नजर आ रही है। यह सरेआम घोटाला है, घपलेबाजी है। यह बात कितनी चिंताजनक है कि सड़क अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं और फटनी शुरू हो जाती है, फट के फ्लावर हो जाती है। शायद इसी वजह से काम पूरा होने से पहले ही प्रधानमंत्री उद्घाटन कर देते हैं। पता नहीं कब कौन सी सड़कें फट के चितरा जाए। इसी तरह से हमने आपको फर्जी स्मार्ट सिटी वाराणसी का रिंग रोड भी दिखाया था। वो रिंग रोड अभी भी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ था, मगर जगह जगह पर रिपेयरिंग चालू थी। एक हिस्से पर तो हमने उसी वक्त दिखा दिया था जब प्रधानमंत्री फीता काट करके गए और उसके 1-2 दिन बाद ही भयंकर टूट देखने को मिली थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर वाराणसी गोरखपुर हाईवे और इस तरह की तमाम सड़कें हैं जो इस सत्ता के दौरान बन रही हैं, उन सब को जाकर देखिए। वो सब आपकी जान के दुश्मन है। हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क लगभग 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के खर्च से बनाई गई। यानी 18 का काम यह सरकार 250 में करती है और काम की क्वालिटी 2 रुपए की नहीं होती। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, खराब सड़कों की वजह से जो दुर्घटना होती है, जो लोगों की जान जाती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा इन सड़कों पर चलते समय जिस तरीके से आपकी जेब ढीली की जाती है, उसे भी याद कर लीजिए। टोल टैक्स कितना महंगा हो गया है। कई बार जब आप हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा कि एक गाड़ी यानी एक प्राइवेट वाहन का जितना टोल टैक्स भरना पड़ता है, उससे कम किराए में आप बस की यात्रा कर लेंगे। और आप अपनी गाड़ी का ही टोल टैक्स मत दिखा करिए, बड़ी गाड़ियों का टोल टैक्स भी देखा करिए। देख लिया करिए कि टोल बूथ पर लगे लंबे चौड़े पोस्टरों पर जब आप देखेंगे तो नीचे दिखेगा कि वहां पर 5-5 हजार या फिर उससे भी अधिक टोल टैक्स वसूला जाता है बड़े बड़े ट्रकों से। यानी सरकारी लूट में यह सत्ता दुनिया में नंबर 1 बन चुकी है। और जब मैं दुनिया में नंबर 1 की बात कर रहा हूं तो यह हवाई नहीं है। जब आप दुनिया भर के लोगों के प्रति व्यक्ति आय और वसूले जा रहे टोल टैक्स तथा चालानों का हिसाब किताब लगाएंगे तो पता चलेगा कि सच में इस मामले में हम विश्वगुरु हैं और सबसे ज्यादा सबसे महंगा चालान मोदी सरकार वसूल रही है दुनिया भर की तुलना में। बात टोल टैक्स की हो या फिर चालान की रकम की, सत्ता ने आपका खून चूस लेने का कसम खा रखा है। खराब सड़क वो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से भरपूर दुर्घटनाएं होती हैं। इसी तरह से ओवर स्पीडिंग भी एक कारण है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी दुर्घटनाएं रील बनाने के चक्कर में हो रही हैं। लोगों को यह जानकारी है ही नहीं कि किस सड़क पर किस गति में गाड़ी चलानी है। अब जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। साल 2020 में ओवर स्पीड होने की वजह से, अतिरिक्त गति होने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई। और जब आपका वाहन अतिरिक्त गति में होगा तो रास्ते में मिलेगा अतिक्रमण। ज्यादातर सड़कों के दोनों किनारों पर आप देखेंगे अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। और प्रशासन को जब समस्या दिखने लगती है तो एक दिन बुलडोजर निकलता है और भन भन करके सारे ठेले खोमचे वालों को उजाड़ कर चला जाता है। शायद प्रशासन को लगता है कि इसी से इस समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ठेले खोमचे वाले और सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने वाले जाएं तो जाएं कहां। हाल ही में गलत पार्किंग को लेकर सख्ती से कार्रवाई शुरू हुई। अचानक बहुत तेजी से लोगों की गाड़ियां उठाई जाने लगी। मगर सवाल यह है कि ज्यादातर शहरों में, ज्यादातर क्षेत्रों में जरूरत भर के स्टैंड नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो लोग गाड़ियां सड़क पर खड़ी नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों में सरकार की मनमानी की वजह से और वोट पाने के चक्कर में वोट बैंक ने आवारा पशुओं की बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। और मैं इसका खुद व्यक्तिगत रूप से 2-2 बार का भुक्तभोगी रह चुका हूं। लगभग 3 साल पहले यदि ड्राइवर ने कुशलता न दिखाई होती तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा न होता और यह बात न हो रही होती। उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद से वाराणसी के रास्ते पर रात के लगभग 10 बजे काले रंग का सांड हमारी गाड़ी के ठीक सामने अचानक आ गया। क्योंकि उसका रंग काला था इसलिए दूर से दिखा नहीं, और जब अचानक सामने आ गया तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी में जितने भी लोग थे सबको यही लगा कि अब तो गए। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी सड़कों पर भी भर भर के आवारा पशु दिखाई दे रहे हैं। अब कल्पना करके देखिए, जिस एक्सप्रेसवे पर 100 की स्पीड में गाड़ियों को चलाना निर्धारित किया गया है, वहां यदि अचानक कोई आवारा पशु सामने आ जाए तो क्या होगा। यह सरकार द्वारा बनाई गई समस्या नहीं है तो क्या है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आवारा पशुओं ने किसानों को आर्थिक रूप से तो बर्बाद कर ही दिया है, उनकी जान के लिए भी लगातार जोखिम बनते जा रहे हैं और किसानों से ज्यादा सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार इस मामले पर आवाज उठाते हैं, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। इसके अलावा बड़ी गाड़ियों और व्यावसायिक गाड़ियों से होने वाली दुर्घटना का एक और बड़ा कारण है और वो है अवैध वसूली। कई बार अवैध वसूली से बचने